अगर आपको याद हो तो बोरुटो एनिमे के एपिसोड 151 में सास्के और साय मुजिना गैंग के सरदार को कन्फ्रंट करके बोरुटो के हाथ में जो निशान है उसके बारे में पूछते हैं। तो पहली बार था जब एनिमे में कारा के नाम का मेंशन हुआ था और हो सकता है कि उस वक्त मेरी तरह आपने भी इस पर ज्यादा ध्यान दिया ना हो, मगर फिर भी हम जानते थे कि आगे चलकर इस नाम का महत्व बढ़ जाएगा। और अब जो कि एनिमे में कावाकी आर्क की शुरुआत हो चुकी है तो ये शायद सही वक्त है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने का। तो दोस्तों आज की ये वीडियो इसी बारे में। कावाकी के पूरी आर्क को समझने से पहले कारा को समझना जरूरी है। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो दोस्तों कारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सोल पर्पस है इशिकी ओत्सुत्सुकी को रिवाइव करना और डिवाइन ट्री की मदद से शिनोबी वर्ल्ड को हमेशा के लिए खत्म करना। इस ऑर्गेनाइजेशन में कुल मिलाकर 10 मेंबर्स हैं। उसमें से पहला है जिगेन मेन एंटागनिस्ट है बोरुटो का और लीडर है कारा ऑर्गेनाइजेशन का। जिगेन फर्स्ट अपीयर हुआ था बोरुटो के एपिसोड 157 में, जहां सास्के और साय मुजिना गैंग के सरदार की बातों में आकर कारा के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए हिडन रेन विलेज जाते हैं, जहां हम जिगेन के साथ साथ कुछ और कारा मेंबर्स को भी देख सकते हैं। जिगेन बेसिकली एक होस्ट है इशिकी ओत्सुत्सुकी का, जिसे इशिकी ने मजबूरी में चुना था सालों पहले सरवाइव करने के लिए, और बाकी की स्टोरी बाद में। दूसरा कैरेक्टर है आओ। अब इस कैरेक्टर को तो आप पहचानते ही होंगे। जनरल आओ पहली बार हमें नजर आए थे नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 199 में, जो 5 कागे समिट शुरू होने वाली थी। तब जनरल आओ 5th मिजुकागे के बॉडीगार्ड बनकर आए थे। आओ पहले तो हिडन मिस्ट विलेज के आंबू में से एक थे, जो सीधे तौर पर 4th मिजुकागे के अंडर काम करती थी। 3rd ग्रेट निंजा वॉर के दौरान आओ ने ह्यूगा क्लैन के एक शिनोबी से मुकाबला करके उसे हराया था और फिर जीतने के बाद उससे ब्याकुगान लेकर अपनी राइट साइड में इम्प्लांट कर दिया, जिसे छुपाने के लिए जनरल आओ आज भी आई पैच लगाकर घूमता है। ये बात और है कि उस बैटल को कभी ऑफिशियली एनीमे में दिखाया नहीं गया, मगर इसे मांगा में जगह जरूर मिली है। और फिर बाद में आओ 4th ग्रेट निंजा वॉर में एलाइट शिनोबी फोर्स के HQ का हिस्सा थे, जिसे बाद में मादरा और ओबिटो के ऑर्डर से 10 टेल ने बर्बाद कर दिया था, जिसमें शिकामारू और इनो के पिता भी शामिल थे। उस वक्त तो हमें यही लग रहा था कि HQ में हाजिर सभी लोग मारे गए हैं, मगर अब बोरुटो में ये रिवील किया है कि जनरल आओ मराक्यूलसली बच गए हैं और रिटायरमेंट के बाद वो कारा के ऑफिशियल मेंबर्स में से एक है। तीसरा कैरेक्टर है अमाडो। अब अमाडो के कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस इस आर्क में बाकी मेंबर से कहीं ज्यादा है। वो क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अमाडो ने पहली बार अपीयरेंस दिया था बोरुटो के चैप्टर 26 के वॉल्यूम 7 में। अमाडो कारा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन का हेड है। वो अमाडो ही है जो कारा के लिए तरह तरह के निंजा टूल्स को डेवलप करता है और जिगेन का साथ देता है उसके हर एक्सपेरिमेंट्स में। अब मानो या ना मानो, जिगेन और कारा की असली स्ट्रेंथ यही है, क्योंकि इसी के पास वो सारी जानकारी और सारे सीक्रेट्स है कारा और जिगेन को लेकर, जो किसी और मेंबर्स के पास नहीं। और इसलिए अमाडो को इजाजत नहीं है बेस छोड़कर जाने की, क्योंकि इससे इन्फॉर्मेशन लीक होने का खतरा है। हमारा चौथा और पांचवा कैरेक्टर है ये विक्टर और दीपा। जी हाँ, ये भी कारा के मेंबर्स हैं। विक्टर पहली बार हमें नजर आया एनिमे के रिसेंट एपिसोड 157 में। विक्टर एक रिटायर्ड शिनोबी है जिसने 4th ग्रेट निंजा वॉर में पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से इसे अपना पैर भी गंवाना पड़ा था। वॉर के खत्म होने के बाद विक्टर वापस लौटा है अपने वतन लैंड ऑफ वैली में, जहां इसने सालों गुजारे अपने नए मेडिकल केयर और रिसर्च कंपनी को बनाने के लिए। और आज विक्टर एक बहुत बड़ी मेडिकल केयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रेसिडेंट है। विक्टर को इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इसकी कंपनी जिगेन की ऑर्गेनाइजेशन कारा को बहुत सारा डोनेशन देती है। बात करें अगर दीपा की, तो दीपा एक सोशल किलर से ज्यादा और कुछ भी नहीं। एक ऐसा किलर जिसे लोगों को मारना पसंद है, बिल्कुल एक असैसिन की तरह। दीपा अपने हर टारगेट को एक शिकार समझता है और अपने शिकार के साथ इसे खेलना पसंद है। इसका अपीयरेंस एनीमे में हो चुका है और इसके सामने कोनोहामारू और उसकी टीम 7 पहले ही हार चुकी है, और वो भी बहुत बुरी तरह से। उसके बाद अब बारी आती है इन मेंबर्स की। डेल्टा, कोड, बोरो, काशिनकोजी और गारो। ये सारे मेंबर्स अमाडो के एक्सपेरिमेंट सोल्जर्स हैं, जो सर से लेकर पैर तक निंजा टूल से लैस है, जिनमें जिगेन के ऑर्डर से अमाडो ऑपरेट करता है। बेसिकली ये सारे एक्सपेरिमेंटल क्लोन्स हैं, ठीक वैसे ही जैसे ओरोचिमारू ने मित्सुकी को बनाया। बस फर्क ये है कि इनमें एडवांस टेक का यूज किया गया है और ये सारे के सारे मेंबर्स जिगेन और कारा के लिए काम करते हैं। कावाकी आर्क को समझने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना जरूरी था, क्योंकि इसके बाद की वीडियो में मैं आपको पूरे कावाकी आर्क के बारे में बताऊंगा और मैं नहीं चाहता कि इस पूरी आर्क को समझने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। दोस्तों इस वीडियो को मैं यही खत्म करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, चलेगा।
बट इसके बाद की वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सायोनारा।